श्री वसंत परांजपे जी 1972 में अमेरिका गए और उन्होंने अग्निहोत्र का प्रचार वहां से करना चालू किया। परम सदगुरु श्री गजानन महाराज जी का आदेश था कि वह उनकी कल्याणकारी वाणी विश्व के लोगों तक पहुंचाए। यानी मूल संदेश था ये पंच साधन मार्ग का, जो है यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय, ये 5 घटक बनकर पंच साधन मार्ग बनता है। और ये हालांकि ये संदेश भगवत गीता से ही आया है, जिसका अधिक वर्णन हमें भगवत गीता के 18वें अध्याय में हमें मिलता है। और यही संदेश जो है मुख्य रूप से ये इस मार्ग पर सभी मार्ग जो विश्व में सभी धर्मों में सभी पंथों में मुक्ति की ओर ले जाने वाले सभी मार्ग यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसका सबसे पहला घटक जो है यज्ञ, इस यज्ञ पर सर्वाधिक कार्य किया गया है। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह था कि श्री वसंत जी अग्निहोत्र पर अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ में मिलकर इसको एक वैज्ञानिक परिभाषा में समझने की कोशिश करें। आमतौर पर होता यह कि हम जिस भी किसी भौगोलिक क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं या फिर जिस भी किसी धर्म पंथ में हम पैदा हुए हैं, हमें लगता है कि हम उस क्षेत्र का एक विशिष्ट धर्म, पंथ और पद्धतियां होती है। हमें लगता है कि वही एक सर्वश्रेष्ठ है, वही एक सच है और बाकी सब झूठ है। ऐसे हमारी मनोधारणा हमारी बनती है। धीरे धीरे हमें एक प्रकार की अंधश्रद्धा या कट्टरता का स्वरूप वो चीजें ले लेती है। तो उसी ढंग से उसी पद्धतियों को चलकर हम अपनी जिंदगी भर हम जीते हैं। तो ऐसा ना होते हुए तो मुख्य रूप से अग्निहोत्र, ये यज्ञ, हालांकि अग्निहोत्र ये एक कॉमन नाउन है, ये एक सामान्य नाम है। हम हर हर यज्ञ को हम अग्निहोत्र हम कह सकते हैं। हर यज्ञ, हर अग्निहोत्र को हम होम या हवन भी हम कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से अग्निहोत्र अगर बताया गया है कि जिससे वातावरण शुद्धि होती है, हालांकि यज्ञ का, अग्निहोत्र का उल्लेख वेदों में दिया गया है कि उससे वातावरण चक्र संतुलित रहता है, पर मात्र वेद कह रहे हैं इस वजह से ही हम अग्निहोत्र हम करें, इस वजह से हम अपनाएं, तो ऐसा ना हो। तो ये ना होते हुए मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह था कि हमें अग्निहोत्र का हमें एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन करना है। हमें अग्निहोत्र को हमें वैज्ञानिक परिभाषा में समझने की जरूरत है। अग्निहोत्र किस ढंग से काम करता है, अग्निहोत्र का एक केमिकल लेवल पर किस ढंग से काम करता है, एक बायोलॉजिकल लेवल पर किस ढंग से काम करता है, एक ऊर्जा के तौर पर, फिजिक्स के तौर पर अग्निहोत्र का प्रभाव क्या है, इसको समझना ये प्रमुख उद्देश्य था। आमतौर पर होता यह कि किसी ने कुछ कह दिया, उस पर हम विश्वास करें और उसी को हम अपनाएं, ऐसा ना हो, वो हो गई अंधश्रद्धा। इतना नहीं, हम आधुनिकता के तहत, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के तहत हम कई सारी पुरानी प्राचीन पद्धतियों में ठुकराना, ये भी गलत बात है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमें एक बीच का लोक समुदाय हमें चाहिए जो एक वैज्ञानिक दृष्टि रख पाए और हर विषय को वो समझे, उसका परीक्षण करे, उसको समझे और फिर आत्मसात करे, फिर अपनी जिंदगी में अपनाए। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना ये काफी बेहद जरूरी है। तो उसी ढंग से श्री वसंत जी ने यूएसएस की शुरुआत की और वो एक देश से दूसरे देश जाकर उन्होंने अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ में मिलकर उन्होंने काम किया। मुख्य उद्देश्य यह था कि अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ अप्रोच करना और उन्हें कहकर कि अग्निहोत्र ये एक प्राचीन वैदिक पद्धति है, एक टेक्नोलॉजी, एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। तो अगर इसका अगर प्रभाव वनस्पति पर, वातावरण पर अगर पड़ता है तो वो किस ढंग से पड़ता है, इसको समझने की कोशिश उन्होंने की। तो कई सारा आज एक अच्छा साइंटिफिक रिसर्च आज हमारे पास अवेलेबल है, जिसके सोर्सेस लिंक्स बाद में दिए जाएंगे आपको। तो अग्निहोत्र, तो श्री वसंत जी अग्निहोत्र को लेके गए अलग अलग देशों में और उन्होंने एक वैज्ञानिक भाषा में अग्निहोत्र को समझने की कोशिश की। और हम सभी लोग अग्निहोत्र को एज अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी लेने की बेहद जरूरत है। आज वातावरण काफी प्रदूषित हो गया है, आज चीजें काफी बिगड़ गई है। हम देखेंगे कि आज से लगभग 30-40 साल पहले चीजें, वातावरण काफी अच्छा था, आज वातावरण काफी प्रदूषित हो गया है। तो आज हमें देखना है कि किस ढंग से हम वातावरण चक्र को हम फिर से किस ढंग से हम संतुलित कर पाए। और कई सारे माध्यम है, उन कई सारे माध्यमों से एक अग्निहोत्र एक है जो हर कोई आसानी से कर सकता है।
अपनी जिंदगी में अपना सकता है और उसका प्रभाव जो है वो देख सकता है, महसूस कर सकता है। तो बेसिकली अग्निहोत्र एक छोटा यज्ञ है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। आज हम अग्निहोत्र की प्रक्रिया, प्रोसेस भी हम देखेंगे कि किस ढंग से अग्निहोत्र आज किया जाता है। अग्निहोत्र, मैंने जैसा आपको बताया कि अग्निहोत्र बराबर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। इसके अंदर एक विशिष्ट आकार का तांबे का पात्र, गाय का कंडा, इसके अंदर जो है इसके अंदर एक विशिष्ट आकार का तांबे का पात्र, हालांकि ये इस्तेमाल करके ये पात्र ये काला पड़ा है। इसके अंदर हमें गाय का घी हमें इस्तेमाल करना है। इसके अंदर अक्षता यानी अनब्रोकन राइस, ऐसे चावल जिन्हें जय गुरुदेव। मैं क्षमा चाहूंगा रोकने के लिए। जो लोग भी म्यूट नहीं है स्वयं को म्यूट कर ले कृपया। स्पीच जो स्पीकर हैं उनके अलावा सब लोग अपने आप को कृपया म्यूट कर लीजिए। ये अवेयरनेस रखें प्लीज। थैंक यू सो मच। अग्निहोत्र के लिए एक विशिष्ट आकार का तांबे का पात्र हमें चाहिए, हालांकि ये इस्तेमाल करके ये काला पड़ा है, कॉपर पिरामिड है ये। इसके अंदर गाय का घी और अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल हमें इसके अंदर इस्तेमाल हमें करने हैं। अक्षत इस वजह से क्योंकि अभी यहाँ पर हम अग्निहोत्र ये प्रक्रिया हम जब करेंगे, इसके अंदर हम ऊर्जा का निर्माण हम कर रहे हैं और हमें परिपूर्ण ऊर्जा चाहिए। इस वजह से हमें बिना क्षति हुए चावल, बिना टूटे हुए चावल यहाँ पर हमें करना है। यानी देखा गया कि टूटे हुए चावल की मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र जो है वो टूटा हुआ है, वो बिखरा हुआ है। तो हमें पूर्ण रूप से वो चावल हमें चाहिए। इस वजह से वो अक्षत, बिना टूटे हुए चावल का हम इस्तेमाल हम करेंगे अग्निहोत्र के लिए। अग्निहोत्र जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है, और उसी के साथ में यहाँ पर हम जो है एक विषय हम कंडे का, हम गोबर के उपले, गाय गोवंश, इसके उपलों का हम इस्तेमाल हम करेंगे। आप देखेंगे कि अभी ये जिस ढंग से हम ज्वार, बाजरा, मक्का, इसकी रोटी हम जो खाते हैं ये उसी ढंग से ये बना हुआ है। तो ये जो कंडे जो है और इसको हमें इस्तेमाल हमें करना है। इसको सबसे तल में, सबसे पहले बेस में हमें जो है वो, अभी मैंने ये कंडे का टुकड़ा मैंने लिया हुआ, इसको हम तोड़कर इसको बेस में, सबसे बेस में इसको हम स्क्वायर हम करेंगे इसके अंदर, और स्क्वायर को इसको हम बेस में, इसको हम कंडे में हम रखेंगे। यहाँ पर बेस में हम कंडे को हम रखेंगे। हमें बेस में कंडे का टुकड़ा रखना है इस वजह से ताकि हम जो आहुति हम देंगे अग्निहोत्र में, हमें 2 आहुतियां, घी और चावल की 2 आहुतियां हमें देनी होती है, वो आहुति ठीक से जले, इस वजह से हमें तल में कंडे का एक टुकड़ा हमें रखना है। और बाद में हमें जो है वो इन कंडों के हमें लंबे खड़े टुकड़े कुछ इस ढंग से, अभी हम यहाँ पर कुछ इस ढंग से हम इस्तेमाल हम करेंगे। लंबे खड़े टुकड़े हमें इस्तेमाल हमें करने हैं कुछ इस ढंग से। हमने ये किया वचन, और बाद में 2 आड़े और 2 खड़े। अभी आप देखेंगे मुझे कि यहाँ पर हमने 2 कंडों के टुकड़ों को हमें सर आप म्यूट हो गए हो। अभी आ रही है आवाज? जी। अरे इसके बीच में यहाँ पर एक गैप है, जगह है, जहां पर हम कंडे का एक टुकड़ा यहाँ पर हम जला के प्रज्वलित करके उसको हम बीच में हम रखेंगे। फिर से कुछ हम अग्निहोत्र के लिए हम जितने कंडे चाहे हम लगा सकते हैं। हम 1 कंडा या 10 कंडे भी इसके लिए हम अग्निहोत्र के लिए हम लगा सकते हैं। हमारे पास जितने कंडे हो, जितनी उपलब्धता हो, उस कंडों का उसको हम इस्तेमाल हम कर सकते हैं इस अग्निहोत्र में। बाद में अभी हम कंडे का एक टुकड़ा भी हम लेंगे जिसकी एक नोक को अभी हम घी लगाएंगे। हम देखेंगे जो मैंने अभी एक लंबा खड़ा टुकड़ा मैंने अभी ने लिया है। मैं थोड़ा सा फास्ट में ले रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली समय में लगभग
आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट हुए में चालू हुए, थोड़ा देर से, तो मैं आधे घंटे में ये कवर करना है मैं। तो अभी हम इसके कंडे के एक नोक को हम अच्छी तरीके से हम घी उसको हम लगाएंगे, उसको पांचों बाजू में, यानी चारों साइड्स में और एक नीचे में, इसको हम घी हम लगाएंगे। सर, जो मार्केट में घी अवेलेबल रहता है गाय का, वो यूज कर सकते हैं ना? हम कर सकते हैं वजह, हम कहते हैं कि बिल्कुल हमें हम उससे हम शुरुआत हम करें, पर आखिरी में हमें हम अलग अलग घी हम ट्राई करें, और हमें जो घी हमें पसंद है और जो घी हम खा सकते हैं उस घी का इस्तेमाल हम करें, ताकि घी खाना मतलब उसकी शुद्धता है। तो इससे, और हमें जो घी पसंद है उसके हिसाब से हम घी को हम इस्तेमाल हम करें, तो बिल्कुल हम घी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हालांकि अग्निहोत्र के लिए घी, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से अग्निहोत्र कर रहा है सुबह और शाम, और वो साल भर अग्निहोत्र अगर कर रहा है, तो हमें 2.5 से 3 किलो या फिर 3.5 किलो घी पूरे साल भर के अग्निहोत्र के लिए पर्याप्त है। तो कोई व्यक्ति अगर चाहे कि नहीं, हम घी खुद बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल गाय का दूध लेकर हम खुद अपने घर पर ये घी बना सकते हैं, और उसी घी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अग्निहोत्र के लिए घी बहुत कम लगता है, क्योंकि भारत ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वार्म रीजन है, इस वजह से बहुत कम हमें घी लगता है अपने क्षेत्र पे। तो अभी हम जो है बेसिकली अभी हमने इस अग्निहोत्र पात्र की हमने रचना भी हमने कर दी है, कुछ इस ढंग से। हमने अभी एक नोक को अभी कंडे रच कर वजह कंडे इस ढंग से हमने रचे हैं कि ताकि इसके अंदर हवा खिलती रहे, यहाँ पर एयर सर्कुलेशन, एयर फ्लो अच्छा हो, ताकि वो अच्छे तरीके से कंडे वो जल पाए। अग्निहोत्र के लिए हमें एक स्थिति, हमें एक आदर्श स्थिति होती है जिसे हम कहेंगे कंप्लीट फॉर्म ऑफ कंबशन, कंप्लीट स्टेट ऑफ कंबशन, जहां पर अग्नि ठीक से, कंडे पूरी तरीके से जल रहे हैं, ये होना काफी जरूरी है वजह। और उसके बाद में हमने एक नोक को हमने घी लगाया, उसको हमें प्रज्वलित करके उसको हम बीच में हम रखेंगे अग्निहोत्र के इधर सेंटर में। बेसिकली हमारा श्री जी जब अग्निहोत्र के कार्य के लिए उन्होंने शुरुआत की, तो हमें जो है वो अग्निहोत्र, बेसिकली मैंने आपको कहा कि अग्निहोत्र ये सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। तो अगर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अगर किया जाता है, तो एग्जैक्टली हम समय किस ढंग से हम निकालें, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पहला शुरुआत हमें आप देखते हैं कि जब अपने आप पंचांग में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय हर शहर का, हर गांव का समय आता था, तो पहले हम मैन्युअली हम कैलकुलेट हम करते थे, और हम निकालते थे कि किस ढंग से ये समय वहां का निकलता है। पर जैसे जैसे तकनीक विकास होता गया, उस ढंग से नई पद्धतियों की खोज हुई, और जब श्रीवसन जी जब जर्मनी में जर्मन साइंटिस्ट के साथ में जब काम कर रहे थे, वहां पर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, और वो सॉफ्टवेयर में बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है वो ये वेदों की परिभाषा पर आधारित है। उदाहरण के लिए आज भी हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हमारा हवामान विभाग, उनकी सूर्योदय और सूर्यास्त की समय अलग है, क्योंकि उनकी सूर्योदय और सूर्यास्त की डेफिनेशन, व्याख्या अलग है, और वेदों में जो परिभाषा दी गई है उसी के अनुसार जर्मनी में एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, और उस सॉफ्टवेयर में हमें जो है वो जहां भी हमें अग्निहोत्र हमें करना होता है, उस जगह का हम अक्षांश, रेखांश, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड निकालते हैं, और उस देश का टाइम जोन, ये 3 आंकड़े उस सॉफ्टवेयर में डालने के बाद में हमें उस जगह की समय सारणी मिलती है। तो हालांकि अभी ये समझने के लिए या सुनने के लिए हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर अभी ये पद्धतियां काफी आसान अभी हो गई है वजह, अभी तकनीक का काफी हो गया वजह, इस वजह से अभी हमारे एप्लीकेशंस है जो निःशुल्क है, हर कोई इसको डाउनलोड कर सकता है। अग्निहोत्र बड़ी इस नाम से हमारा एप्लीकेशन एक है, कुछ इस ढंग से ये एप्लीकेशन ये आएगा। आप एक्चुअली यहाँ पर आपको थोड़ा रिवर्स अभी आ रहा है मुझे स्क्रीन पे, बराबर है, पर यहाँ पर सनराइज और सनसेट की टाइमिंग यहाँ पर आपको आएगी, और ऊपर में काउंटडाउन क्लॉक आएगा। तो उदाहरण के लिए भी मैं आपको यहाँ का शाम का समय मैं आपको बताता हूँ, महेश्वर मध्य प्रदेश का आज का शाम का अग्निहोत्र 6:26 और 12 सेकंड पर था, और अगले अग्निहोत्र के लिए 9 घंटे 55 और 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड ये है। तो बेसिकली हमें तकनीक विकास के कारण आज हमें जो है हमें ये एप्लीकेशंस हमें मिल गए हैं,
इस एप्लीकेशन में गूगल मैप के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। तो हमें बहुत ज्यादा विचार और ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वजह। हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमें हमारे इच्छित स्थान का, पृथ्वी का कहीं का भी हम समय वहां का हम निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेता है और उस देश का, उस क्षेत्र का, उस जगह का हमें वैदिक व्याख्या अनुसार सूर्योदय और सूर्यास्त की समय सारणी हमें मिल जाती है। और टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, इस वजह से हमें घंटे, मिनट और सेकंड्स की एक्यूरेसी के साथ में हमें ये समय हमें मिल जाता है। तो जैसे ही हमें, तो उदाहरण के लिए जैसे ही समय होता है सूर्योदय और सूर्यास्त का, हमें अंदाजा लेते हैं, हम एप्लीकेशन उसे खोलना है, हमें उसको हमें देखना है कि कितना समय हुआ। उस अनुसार हमें एक 5-7 मिनट पहले उसको हम तैयारी हम कर ले, हम एक 5-7 मिनट पहले हम बैठ ले। हमें एक कंडे को रचना है वजह, उसको हमने घी को हमने नोक लगाया वजह, और उसको हम माचिस की तिल्ली से अब इसको हम जलाएंगे वजह। इसको हमने जैसे ही एक 2.5 से 3 मिनट समय होता है, उसको हमें जो वो हमें उसको जला के हमें कंडे के टुकड़े को हमें प्रज्वलित करना होता है। हम करें, और ये ठीक से प्रज्वलित होने पर ये कंडे का टुकड़ा उसको हम सेंटर में, बीच में हम ये छोड़ दें, इसके अंदर हम रख दें। 2.5 से 3 मिनट समय पर्याप्त है राउंड ईयर। बरसात में हो सकता है हमें 4 मिनट पहले उसको हमें जलाना होगा। गर्मी में हम 2 मिनट पहले भी हम जला सकते हैं, अगर हम उस चीज के अगर हम आदी होते हैं तो काफी आसानी से उसको हम ये कर सकते हैं। हमने अभी प्रज्वलित, हमने समय देखा, हमने 5 मिनट पहले हमने तैयारी की, हमने समय देखा, हमने उसको कंडे को घी लगाया, प्रज्वलित किया, उसको थोड़ा सा घी हम गर्म करके उसके इर्द गिर्द हम डालेंगे इन कंडों पर, ताकि ये कंडे ठीक से ये जल सके। हमें यहाँ पर हमें देखना है कि ये कंडे पूरे अच्छी तरीके से जले, और यहाँ पर निर्धूम अग्नि ये अवस्था यहाँ पर तैयार हो। यानी यहाँ पर एक जो व्हाइट स्मोक जो आता है ये कम से कम हो। हम आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे घरों में हम धूप जलाते हैं और उसको हम अधजला रखते हैं और ढेर सारा सफेद धुआं हम करते वजह, तो बेसिकली वो स्थिति ना हो। हमें जो है वो, हमें एक कंडे जो है वो ठीक से पूरी तरीके से प्रज्वलित हो। इस वजह से अगर कंडे अगर बारीक अगर हो, थिन अगर हो, तो ये अच्छी तरीके से जलते हैं वजह। हमें कंप्लीट कंबशन आहुति के दरम्यान हमें होना चाहिए, पूरी तरीके से कंडे अच्छी तरीके से ये जले, ये होना जरूरी है। आज अग्निहोत्र पे थोड़ा सा हो सकता है कि धुआं आए वजह, क्योंकि एक्चुअली हम बंद कमरे में है। हम नर्मदा के तट पर, हम जंगल में हम बसे हुए, तो ढेर सारे कीड़े यहाँ पर हैं। तो इससे अगर हम कमरा अगर खोले तो ढेर सारे कीड़े आने की संभावना है। तो हो सकता है इससे थोड़ा ऑक्सीजन की कमी के कारण कमरे में थोड़ा सा वो ठीक से ना जले। पर हमें थोड़ा सा, आपने देखा घी के, हमने थोड़े घी में भी एक 2 से 3 चम्मच, ये एक पतला चम्मच यहाँ पर एक है, आप देखेंगे वजह बहुत कम घी हमें लगता है इस पूरी प्रक्रिया के लिए, अग्निहोत्र के लिए। बाद में हम चावलों की हमें आहुति देने बिना भी 1 पिंच भी, जो बेसिकली ये 3 उंगली में चावल आए, इतने चावल मैंने अभी हथेली में रखे हैं कुछ इस ढंग से। ये जो है इस चावल को हमें जो हमने अभी लिया है, इसको हमें चम्मच में हम घी लेकर उसको हम गर्म कर लें, और बाद में उसके अंदर हम 1 या 2 बूंद घी उसके उस चावल पर हम डाल दें। मैंने भी 1 बूंद मैंने घी, 1-2 बूंद घी मैंने डाला है उस पर। घी थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा भी अगर हो तो कोई परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल हम डाल सकते हैं। और इस घी और चावल को हम अच्छे तरीके से मिला ले। अभी देखेंगे कंडे पूरे जले हैं, हमने चावल और घी हमने अच्छे तरीके से मिला के हमने तैयार कर लिया वजह। इस चावल को 2 आहुतियों में हमें खत्म करना है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको शाम का मंत्र आपको बताता हूं। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। बस ये 2 आहुतियां भी खत्म हो गई वजह हमारी। अगर हमारी हथेली में अगर चावल अगर रह जाए तो हम चावल वो बाजू में रख दें और पौधों में हम डाल दें वजह, पर इस पात्र में न डालें, क्योंकि 2 ही बार स्वाहा ये शब्द का उच्चारण होता है यहाँ पर। तो जैसे 2 ही बार ये आहुतियां डलती है चावल और घी की। आपने देखा कि कंडे जो है वो अच्छी तरीके से जले हैं। यहाँ पर हमने फ्लेम पूरी तरीके से जल रही है उसके अंदर, तब हमने आहुति हमने यहाँ पर हमने दी है। और हमें जो है वो हमें स्मोकलेस, एक निर्धूम अग्नि, हमें वो आदर्श स्थिति वजह
और इसका धुआं जो है वो हमारे लिए काफी अच्छा है, वो आदर्श स्थिति है, वो जो हमारी सेहत के लिए वो काफी अच्छा होता है। तो भी हमने प्रक्रिया हमने देखी वजह कि किस ढंग से अग्निहोत्र किया जाता है। इस दो मंत्र के बाद में अग्निहोत्र समाप्त होता है। अगर हमें समय हो तो हम आहुति देकर हम अग्नि शांत होने तक हम बैठे और इसका धुआं भी हम इनहेल करने की हम कोशिश करें, हम सांस लेने की कोशिश करें। पर अगर हमें समय ना हो तो हम आहुति देके उठ के हम जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बेसिकली आपने देखा कि ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए हमें 5 से 7 मिनट पर्याप्त है। ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि महज एक 6 साल का बच्चा बिना हाथ जलाए कर सकता है, इतनी आसान अग्निहोत्र की ये प्रक्रिया है। इसके अंदर फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हमने प्रोसेस को एक बार रिपीट करता हूँ और फिर हम उसके हीलिंग इफेक्ट्स के बारे में और बाकी प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे। वजह हमने पात्र हमने लिया, कंडों को हमने अंदर रचा है, हमने समय देखा, हमने उसको घी लगा के उसको हमने 2.5 से 3 मिनट पहले प्रज्वलित करके बीच में कंडे का टुकड़ा हमने छोड़ दिया है। हमने एक पिंच 3 उंगली में आजा चावल हमने इतने लिए हैं, उसके अंदर हमने 1 या 2 बूंद घी हमने डाला है, उसको अच्छी तरीके से मिला लें। और जैसे ही समय होता है, हालांकि इस एप्लीकेशन में काउंटडाउन क्लॉक भी है जहां पर वो बताएगा कि कितना समय हो रहा है, रिवर्स में आएगा काउंटडाउन वजह। और जैसे ही वहां पर 0-0 होता है या फिर अगर हम घड़ी का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हो, ये टाइम टेबल हम वेबसाइट से भी हम प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं। और जैसे ही समय होता है उस सेकंड पर हमें मंत्र उच्चारण हमें करना होता है और 2 बार स्वाहा ये उच्चारण है। स्वाहा के बाद में हमें आहुति हमें देना है और उसके बाद में मुझे अग्निहोत्र ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। अग्निहोत्र के पहले या बाद में अगर हमें कोई चीज, कोई व्यक्ति अगर कोई साधना कर रहा हो, कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हो, तो हम बिल्कुल हम करें, हमें कोई हर्ज नहीं हो जाए। पर अग्निहोत्र के समय सिर्फ अग्निहोत्र मंत्र हम करना ये जरूरी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका समय काफी महत्वपूर्ण है। वह बेसिकली हमने क्या कि एक विशिष्ट चीजों का, विशिष्ट पदार्थों का जलना, विशिष्ट मंत्र और विशिष्ट समय, ये 3 चीजें अग्निहोत्र की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो अगर हमारा समय अगर गलत अगर होता है तो जो प्रभाव में जो मिलना है वो प्रभाव हमें नहीं मिलेगा। होता यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की किरणों का पृथ्वी पर आना और सूरज की किरणों का पृथ्वी से फिर से निकलना, उस दरम्यान भूमंडल पर अर्थ बायोस्फीयर में एक विशिष्ट बदलाव हो रहा होता है। तो कुछ जांचे, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो किए गए तो देखा गया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेक की गई उस दरमियान। तो देखा गया कि जब भी हम अग्निहोत्र हम कर रहे होते हैं तो वहां पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड जब चेक की गई वजह तो देखा गया कि वहां पर बड़े स्तर पर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर तैयार हो रही है। यानी यहाँ पर एक हम ये कहें कि यहाँ पर एक ऊर्जा का विस्फोट वहां पर हो रहा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन वहां पर हो रहा है, चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण वहां पर हो रहा है और हम उस क्षेत्र में है, यानी हम उसे कर रहे हैं, हम उस पेरीफेरी में है, हम उस क्षेत्र में। इस वजह से हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, हमारी ऊर्जा बढ़ने पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, वह हमारी एक अच्छा शरीर यानी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड वह बेसिकली। फिर अगर अग्निहोत्र से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर मिल रही है और हमारे शरीर में हर जीव की मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर ऐसा करें तो फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड अभी किस ढंग से मिलती है। हम भोजन से हमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी बढ़ती है, पानी पीने से, आराम करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, खुश रहने से हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलती है। और अच्छी मैग्नेटिक फील्ड मतलब अच्छी इम्यूनिटी। तो इससे हम तो सबसे पहला इफेक्ट, पहला प्रभाव अग्निहोत्र का ये है, हम अग्निहोत्र करने से यहाँ अग्निहोत्र का ऊर्जा का प्रभाव एनर्जी इफेक्ट है। अग्निहोत्र करने से हमें एनर्जी वहां पर हमें मिलती है, वो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, हम उसे कर रहे हैं या फिर हम उस क्षेत्र में हैं, इस वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, इस वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और इस वजह से हम एक दिन देर से बीमार गिरेंगे या फिर हम एक दिन जल्दी ठीक होंगे, उसका ये असर है इस ऊर्जा का। तो पहला घटक आता है अग्निहोत्र की ऊर्जा। दूसरा है कि अग्निहोत्र का ये जो धुआं जो है, आपने अभी जो देखा अग्निहोत्र का धुआं, ये जो निर्धूम अग्नि जो है बेसिकली ये काफी अच्छा है हमारी सेहत के लिए। तो देखा गया कि कई सारे अस्थमैटिक और ब्रोंकल डिसीजेस के पेशेंट जो है, देखा गया कि अग्निहोत्र के वातावरण में
उनके अंदर स्वास्थ्य सुधार हुआ है। आप देखेंगे कि अस्थमेटिक पेशेंट को आमतौर पर धुएं से या और धूल से, डस्ट से एलर्जी होती है ना, वो अस्थमेटिक अटैक उससे आ सकता है। पर कई सारे लोगों पर देखा गया कि अग्निहोत्र के वातावरण में आने से, उन्होंने जब अग्निहोत्र करना चालू किया तो देखा कि उनका धीरे धीरे अग्निहोत्र के कारण मुझे, उस धुएं के कारण मुझे उनको परेशानी हुई नहीं और उनका अस्थमा उनका ठीक हुआ है। तो और उसके अंदर और कई सारे लोगों को जो है वो इवन अस्थमेटिक पंप, जो पेशेंट जो है वो पंप जो लेते हैं वजह इनहेलर वजह वो लेने की उन्हें जरूरत पड़ी है और उनका अस्थमा पूरी तरीके से ठीक हुआ है। ये कई सारे लोगों में देखा गया वजह, नहीं तो उनकी दवाइयां उनकी बड़े स्तर पर उनकी कम हुई है अस्थमेटिक पेशेंट्स की। तो अग्निहोत्र का धुआं जो है ये एक महत्व है। और धुआं ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बहुत बड़े स्तर पर प्रदूषण आज है। आज हम देखेंगे कि आज एक्चुअली आप ये प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में, आज नहीं कहना है, बहुत बड़े स्तर पर प्रदूषण आज दिल्ली में आज फैला हुआ है। हम देखेंगे वजह बेसिकली 2016 में, हालांकि काफी पुराना अध्ययन है वजह, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का, उन्होंने 2016 में उन्होंने एक स्टडी उन्होंने की थी। उन्होंने देखा कि भारत के 168 गांव और शहरों की उन्होंने जांच की थी और उन्होंने देखा कि इस 168 गांव और शहर, जो बड़े गांव और शहर, जो एक भी गांव की हवा सांस लेने लायक नहीं थी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड अनुसार। स्थिति काफी खराब है वजह। इतना नहीं, हम दिल्ली में ऑड इवन स्कीम चल रही है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। फैक्ट्रीज को नोटिस भेजी जाती है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, फिर स्कूल कॉलेजेस भी बंद रखे जाते हैं। तो स्थिति काफी खराब है। पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 माइक्रोग्राम में भी आज बहुत बुरी स्थिति है दिल्ली की भी वजह और सभी जगह भारत के अलग अलग शहरों की भी। तो आज बहुत बड़े स्तर पर आज प्रदूषण फैला हुआ है। तो अग्निहोत्र का प्रभाव जो है मुख्य रूप से इस धुएं के कारण वातावरण शुद्धि, हवा शुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है अग्निहोत्र का। आज हम देखेंगे कि आज उदाहरण के लिए आज हम प्राणायाम भी अगर हम करना चाहे तो भी हम प्रदूषित हवा हम वो ले रहे हैं। तो इससे देखा गया कि जब व्यक्ति जो है वो अग्निहोत्र के वातावरण में प्राणायाम करने से और ध्यान करने से उसका इफेक्ट जो है वो एम्पलीफाइड किया गया है, वो बहुत उसका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है अग्निहोत्र के वातावरण में रहने से। इस वजह से आमतौर पर अगर हमें समय हो तो हम अग्नि शांत होने तक हम वहां पर हम बैठे, और अगर हमें समय ना हो तो हम आहुति देके भी उठ के हम जा सकते हैं। आहुति देने के बाद अग्निहोत्र समाप्त होता है और जो एनर्जी इफेक्ट हमें जो मिलना है उस दरम्यान वो हमें वो मिल गया। और उसके बाद में जो कंडे जो जल रहे हैं, जो घी जो जल रहा है, चावल जो जल रहे हैं, उसका जो धुआं जो है ये हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा है, ये काफी स्वास्थ्यवर्धक है और ये हमारी वातावरण को ये शुद्ध करता है अग्निहोत्र का धुआं। और इस वजह, और तीसरा प्रमुख घटक जो है जो बहुत प्रभावी भी है अग्निहोत्र का भस्म। आप देखेंगे वजह के भी ये कंडा जो है बेसिकली भी ये कुछ इस ढंग से ये कंडे जो है वो जल के भी ये तैयार वो हो गए वजह। इस कंडों को ये भस्म जो है ये काफी अच्छा है वजह। बेसिकली इसके अंदर औषधि गुण धर्म काफी सारे हैं। एक जर्मन फार्मासिस्ट है मोनिका कोक, उन्होंने कई सारे मरीजों पर, उन्होंने अलग अलग बीमारियों पर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने किताब भी उन्होंने लिखी वजह, और उन्होंने बताया कि किस ढंग से अग्निहोत्र का भस्म अलग अलग बीमारियों के लिए लाभकारी है। पर बेसिकली अग्निहोत्र का भस्म ये एक दवा की तरह काम करता है, पर ये दवा नहीं है। फिर से हम किसी प्रकार की कट्टरता ना हो जाए, अग्निहोत्र का भस्म ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आमतौर पर इससे रिकमेंडेड है कि अग्निहोत्र का भस्म हम उसे खाली पेट खाएं। अगर हम खाली पेट अगर खाएं फिर सुबह के समय खाएं तो उसका प्रभाव यानी हम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि खाली पेट होता है वजह, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होता है अग्निहोत्र का भस्म वजह। आज हो रहा है ये कि वजह आज बहुत बड़े स्तर पर प्रदूषण फैला हुआ है। आज जो हम साग सब्जी हम जो खा रहे हैं, हम दाल दलहन जो आ रही है, ये सभी प्रदूषित है। पानी जो आ रहा है वो भी प्रदूषित है। तो हम आज जो खाना हम जो खा रहे हैं, जो शरीर की जरूरत जो है, वो खाना खाने के बाद में शरीर जो है वो जो भी चीज, वो भले ही वो विकृत अवस्था में क्यों ना हो, वो चीज अपना रहा है क्योंकि उसको शरीर की जरूरत है। तो कहा जाता है कि अग्निहोत्र के भस्म में ये तत्व जो है, मूल तत्व जो है वो प्योर फॉर्म में है, वो शुद्ध स्वरूप में है। इस वजह से अगर हम अग्निहोत्र भस्म अगर हम खाली पेट अगर खाएं तो उसका सर्वाधिक इस्तेमाल वो होगा। और उसके बाद में हम जो दिन भर में हम खाना जो खाते हैं, होता है कि अगर थोड़ी सी जरूरत अगर हमारी शुद्ध तत्व से अग्निहोत्र भस्म से अगर पूरी अगर हो गई
तो बाद में जो विकृत अवस्था में, डिफॉर्म्ड स्टेट में जो कंपाउंड्स, जो अन्न घटक हम जो खा रहे हैं वो जो है वो कम खाए जाएंगे शरीर से और वो बाहर निकाले जाएंगे इस वजह से हमारी शरीर की, क्योंकि अग्निहोत्र भस्म से पहले हमारी कुछ जरूरत शुद्ध स्वरूप में हमारी पूरी हो गई, और अतिरिक्त जो विकृत अवस्था में जो चीजें जो आ रही है वो हमने शरीर ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पहले कुछ जरूरत जो हमारी वो पूरी हो गई है। और इस पद्धति से अग्निहोत्र का भस्म काम करता है। तो बेसिकली अग्निहोत्र भस्म एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और उसका प्रभाव जो है वो अलग अलग स्वास्थ्य सुधार में काम में आता है। तो देखा गया है कि कई सारे मरीज, कई सारी बीमारियों के लिए व्यक्ति जो है ना उसकी रूटीन, उसकी पूर्वतः जीवन शैली उसकी चल रही है, उसका जीवन शैली चल रही है, उसकी दवाइयां चल रही है, पर देखा गया कि अग्निहोत्र करने से, अग्निहोत्र के वातावरण में रहने से उसका ऊर्जा उसे मिलती है, इससे उसकी चुंबकीय ऊर्जा बढ़ती है, उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अग्निहोत्र के धुएं के कारण हवा शुद्ध वहां की होती है इससे वो उसका एक फायदा मिलता है। और अग्निहोत्र का भस्म खाने से जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो दवा हम जो ले रहे हैं वो और प्रभावी तरीके से काम करती है उस मरीज के लिए, और जल्दी से स्वास्थ्य सुधार होता ये दिखा गया है कई सारी मरीजों पर अलग अलग विश्व भर में। साउथ अमेरिका से एक ऑनलाइन न्यूज़लेटर भी निकलता है, होमा न्यूज़लेटर के नाम से, जिसमें हर महीने ये निकलता है, ऑनलाइन है, फ्री है, ईमेल से ही आता है। बेसिकली देखा कि उसके अंदर हर महीने अलग अलग हीलिंग टेस्टिमोनीज आती है, तो हजारों लोगों की हीलिंग टेस्टिमोनीज है विश्व भर से कि किस ढंग से अग्निहोत्र उनके जीवन में आने से उनके अंदर स्वास्थ्य सुधार हुआ है। तो फिर से यहाँ पर किसी प्रकार की कट्टरता ना हो कि आप अग्निहोत्र भस्म लेने से ही आपका पूर्णतः हम स्वस्थ हम हो जाएंगे। बेसिकली हमें जो है वो, पर इससे हमें मदद वो मिलती है। जिस ढंग से गाड़ी हजारों पुर्जों से चलती है, भले ही हम कहे कि गाड़ी का पहिया बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा कोई पुर्जा महत्वपूर्ण नहीं हो जाए, तो आप ऐसा अगर कोई कह रहा तो गाड़ी का मशीन आप हटा लीजिएगा और सिर्फ पहिए रखिए, तो आप देखिएगा गाड़ी चलती है कि नहीं। और अगर कोई कहता है कि गाड़ी का मशीन ही बहुत महत्वपूर्ण है, आप टायर को नहीं, टायर का कोई महत्व नहीं हो जाए, इंजन अगर ना तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, तो आप टायर हटा दीजिए और इंजन लगा के देखिए गाड़ी चलती है कि नहीं। इतना ही नहीं, अगर हम कुछ पुर्जे भी अगर गाड़ी के अगर निकाल दे तो गाड़ी हो सकता है कि चले, कुछ समय के लिए चले, कुछ देर के लिए चले पर वो लंबे समय तक गाड़ी चलनी नहीं है। इस वजह से हमें अग्निहोत्र है, अच्छा खाना है, ऑर्गेनिक फूड है, अच्छा पानी है, प्राणायाम है, योग है, अच्छे विचार है, इन सभी चीजों को हमें इस्तेमाल हमें करना है और पूर्णतः हमें स्वस्थ हमें वो रहना है। हम देखेंगे कि ये काफी आसान प्रक्रिया है, हमने देखा और इसको बेसिकली कोई भी उसको कर सकता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसको अग्निहोत्र को करने के लिए कोई बहुत ज्यादा बंधनों की जरूरत नहीं है, हम इसको आसानी से उसको हर कोई कर सकता है। अग्निहोत्र हम हर जगह हम कर सकते हैं, घर के किसी भी जगह पर अग्निहोत्र हम कर सकते हैं। कभी हमने लिविंग रूम में किया, कभी बेडरूम में किया, कभी छत पर किया, कभी गैलरी में किया, इसको हम अग्निहोत्र हम कर सकते हैं। इतना नहीं, उदाहरण के लिए हम जब ट्रैवलिंग में होते हैं, सफर में, रास्ते में हम होते हैं, सफर हम कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम गाड़ी रोक कर, हमारे पास एक बॉक्स है जिसे हम अग्निहोत्र किट कहते हैं, तो हम गाड़ी रोक कर खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर हम जीपीएस का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके वहां का हम समय सारणी हम निकालते हैं, गाड़ी में बैठकर भी हम अग्निहोत्र हम करते हैं। तो इतनी आसान प्रक्रिया उसको हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम अग्निहोत्र हम कहीं भी हम कर सकते हैं। कई सारे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें घुटनों के कारण उनको जमीन पर बैठना नहीं होता है तो वो टेबल पर भी हम अग्निहोत्र रखकर हम अग्निहोत्र कर सकते। इतना नहीं, वो बिस्तर पर बैठकर एक स्टूल रखकर अग्निहोत्र उसके अंदर करता है, उस पर करता है। तो बिल्कुल हम अग्निहोत्र कर सकते हैं। अग्निहोत्र एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी है जिसको नहीं क्या, और उसको हम एज अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी उसको हम ले, ताकि उसको हर कोई कर सकता है। अग्निहोत्र का करने के लिए कोई विशिष्ट धर्म, कोई विशिष्ट गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जिस ढंग से आज हम वाटर प्यूरिफायर्स आज हमारे घर ऑफिसेस में आज आ गए हैं, उसी ढंग से आज अभी धीरे धीरे एयर प्यूरिफायर्स, एक स्टैटिस्टिक्स आई थी, उन्होंने बताया कि पिछले साल दिवाली के दरमियान बहुत बड़े स्तर पर एयर प्यूरिफायर्स बिके थे भारत के बड़े शहरों में। तो बेसिकली उसी ढंग से अग्निहोत्र भी एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी है एयर प्यूरिफिकेशन की। अग्निहोत्र हर कोई कर सकता है। अग्निहोत्र को हमें कोई विशिष्ट भाव दृष्टिकोण की जरूरत नहीं है, उसका बायोफिजिकल इफेक्ट लेने के लिए
जो भाव दृष्टिकोण जो होता है वजह वो हमारी मानसिक चित्त शुद्धि के लिए जरूरी है, अगर वो रखना चाहे वजह, पर हमें एक विशिष्ट भाव दृष्टिकोण से यहाँ पर आता नहीं है। अगर हम सही समय पर सही सामग्री सही मंत्रोच्चारण अगर हम कर रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफिक बायोफिजिकल इफेक्ट हम समझ सकते हैं, उसको हमें महसूस हम कर सकते हैं। थोड़ा हमें समय कम है वजह, एक्चुअली 9:20 अभी हुए वजह, मुझे लगता है कि अगर आप चाहेंगे कुछ सवाल तो हम वो सवाल भी हम लेंगे, ना तो फिर कुछ और चीजों पर थोड़ा सा हमें कुछ कहते आएगा वजह। सर मेरा एक सवाल था, जब हाँ जी, अग्निहोत्र करते हैं तो पूरा अगर जल नहीं पाता हर समय, तो हाँ जी। जैसे थोड़ा धुआं होता है, उससे मुझे अस्थमैटिकल भी हूँ मैं, तो थोड़ा ऐसा घुटन जैसी थोड़ा गले में वो खराश उसकी हो जाती है, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है अग्निहोत्र के बाद में जब मेडिटेशन के लिए हम बैठते हैं तो? नुकसान नहीं हो जाए एक्चुअली, इतना नहीं, ये आपको नहीं पर ये हमें भी होता है। अगर वो अधजला अगर हो और ठीक से अगर ना जल रहा हो तो ये धुएं का असर सबको होगा। तो हम कोशिश करें वजह कि अगर हम हमारा कमरा वो एयरी है कि नहीं, हवा अच्छी तरीके से आ रही है कि नहीं, ताकि अच्छी तरीके से वो जल सके वजह। और अगर वो ठीक से जल नहीं रहा है तो इसका मतलब थोड़ी सी हमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, या फिर थोड़ा समय, मुझे पता नहीं आप कितने समय से आप अग्निहोत्र आप कर रहे हो। अगर आप अग्निहोत्र में थोड़ा सा थोड़ी अगर प्रैक्टिस अगर हमें हो जाए तो हम बहुत अच्छी तरीके से पूरी कंप्लीट कंबशन की ये अवस्था हम आसानी से हम प्राप्त हम कर सकते हैं। हाँ जी, वो थोड़ा घी वगैरह ज्यादा डाले तो हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, वह है जी। हाँ, बस नमस्कार, मैं अग्निहोत्र अभी 5-6 दिन हुआ स्टार्ट किए हुए। जी। आज पहली बार शाम को अग्नि प्रज्वलित हो पाया, नहीं तो अदरवाइज अग्नि होता है, मैं आहुति जैसे देता हूँ तो फिर धुआं आने लगता है, अग्नि नहीं रहता। इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं वजह, एक्चुअली ये शुरुआत में हर एक का अनुभव होता है, और ये बिल्कुल आपको हर एक को उस अनुभव से जाना पड़ेगा। जिस ढंग से बच्चा पहला करवट लेना सीखता है, फिर बाद में रेंगना सीखता है, फिर धीरे लड़खड़ाकर चलना सीखता है, और फिर चलना और फिर दौड़ना, उसी ढंग से हम सभी की प्रक्रिया है वजह। हमें शुरुआत में हमें बिल्कुल अंदाज आएगा नहीं कि कंडे किस ढंग से जलेंगे, पर जब 1 महीना आपको हो जाएगा, 3 हफ्ते अगर आप सुबह शाम अगर आप कर रहे हो जाए 2 से 3 हफ्तों में, आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से आप आसानी से अग्निहोत्र आप कर सकते हो, बिना अधजले कंडे पात्र में रखे हुए। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था। हाँ जी। मैं कुछ 6-7-8 महीने से कर रही हूँ अग्निहोत्र, लेकिन एक चीज पूछना था। मेरे यहाँ पे लोकल टाइमिंग जैसे 6:04 दिखा रहा है, तो सेकंड पे भी हम लोग को ध्यान देना है क्या? हाँ जी, हम सेकंड्स पर भी एक्चुअली अभी टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध भी है। उदाहरण के लिए मुझे लगता है आप अभी आप दिल्ली से ही आप हो। हेलो, हेलो। भैया यहाँ पे ना डिफरेंट स्टेट से लोग हैं, मे बी। नहीं आप, चलिए, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण के लिए, आज हम सभी लोग आधुनिक वाहन का हम इस्तेमाल हम करते हैं। आप सभी लोगों को बैलगाड़ी भी पता होगी, और हम पैदल भी हम चलते थे वजह, पर आज हर कोई एक आधुनिक वाहन नहीं, मैं का कोलकाता से हूँ, और जैसे आज नहीं हमें तो बेसिकली आज एक्चुअली आज हमें ये फैसिलिटी उपलब्ध है कि हमें सेकंड्स तक हमें समय हमें मिल पाता है, तो हम क्यों ना उसे हम इस्तेमाल हम करें, ताकि जितनी मैक्सिमम एक्यूरेसी होगी उतना वो बेहतर होगा। ये उसी ढंग से हो गया कि उदाहरण के लिए आज आपके पास में एक आधुनिक वाहन आप उपलब्ध है, पर आप बैलगाड़ी भी उपलब्ध है, पर क्या आप बैलगाड़ी से जाना पसंद करोगे या आप आधुनिक वाहन का इस्तेमाल हम करना चाहेंगे? तो आसानी से अगर उपलब्ध अगर हो, और ये सभी एप्लीकेशंस निःशुल्क है, टाइम टेबल भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप निकाल सकते हो, हम आसानी से हम कर सकते हैं। तो जितनी एक्यूरेसी जितनी फाइन ट्यूनिंग होगी उतना वो बेहतर रहेगा एनर्जी वाइज। सर जैसे आपने जो अभी YouTube का लिंक भेजा है, वहाँ पे जैसे 6:03:54 दिखाया है, पर सुबह मैंने 3:04 पे आहुति डाली थी, तो इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है क्या इतने दिन से? क्योंकि सेकंड पे मैं थी नहीं, मतलब जो मेरे लोकल टाइमिंग दिखाया उसी पे मैंने डाला, और आपके ऐप में सेकंड भी दिखा रहा है कि 6:03:54 पे ही था, तो इसी वजह से वैसे बिल्कुल डालना वजह, ये इफेक्ट थोड़ा
बिल्कुल, ये इफेक्ट हमें थोड़ा रहेगा वजह, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें महसूस होती है वजह। कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वजह अग्निहोत्र के ऊपर। बेसिकली कुछ पेट्री डिश यानी कटोरियां ली गई थी एक्सपेरिमेंट के लिए, एक 4 कटोरियां ली गई एक्सपेरिमेंट के लिए। सुनाई दे रहा है? हाँ सर, सुन रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर 4 कटोरियां ली की पेट्री डिशेस ली गई, जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंगल कल्चर लिया गया, और यहाँ पर समय पर किया गया अग्निहोत्र और बेसमय पर किया गया अग्निहोत्र, ये किया गया। बाकी सभी सामग्री सही की वजह पर बेसमय पर किया गया अग्निहोत्र भी किया गया। तो बेसिकली जो समय पर किया गया अग्निहोत्र उसे हम कहेंगे अग्निहोत्र ऐश, और जो दूसरा जो 7 बजे बेसमय पर किया गया अग्निहोत्र उसे हम कहेंगे कंट्रोल ऐश। दोनों की सामग्री सही थी वजह, सिर्फ समय अलग अलग था वजह। तो देखा गया कि वजह, और इस भस्म को इस बैक्टीरिया और फंगल कल्चर में डाला गया। तो जहां पर अग्निहोत्र भस्म, जो सही सामग्री सही समय पर किया गया अग्निहोत्र जो भस्म जो डाला गया उस पेट्री डिशेस में, तो देखा कि वहां पर धीरे धीरे बैक्टीरिया और फंगस वहां का धीरे धीरे खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। और जहां पर बेसमय पर अग्निहोत्र जो किया गया था, जो कंट्रोल ऐश थी, वो उस बैक्टीरिया और फंगल कल्चर में डाली गई। तो देखा गया कि वहां पर धीरे धीरे अग्निहोत्र, वहां का बैक्टीरिया और फंगल कल्चर धीरे धीरे बढ़ता गया, ये वहां पर देखा गया वजह। तो पर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अग्निहोत्र भस्म डालने से वहां का बैक्टीरिया और फंगस खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली अग्निहोत्र भस्म ने उस बैक्टीरिया और फंगस को वो मार डाला वजह। एक्चुअली वहां का वातावरण, अग्निहोत्र भस्म एक ऐसा वातावरण तैयार करता है कि वहां पर उनकी प्रोडक्टिव साइकिल पर वहां पर वो रोक आ गई और वो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो गए। तो यहाँ पर हिंसा यहाँ पर नहीं होती वजह, पर यहाँ पर प्राकृतिक चक्र संतुलित होता है वहां का वातावरण। तो वहां पर एक विशिष्ट, उदाहरण के लिए आज भी पृथ्वी का वातावरण इस ढंग से कि एक विशिष्ट जीव वनस्पति वहां पर पनप पाती है, क्योंकि प्रकृति की दृष्टि से हम सब लोग एक है। तो उसी ढंग से बेसिकली, तो इस प्रयोग से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें देखा गया कि बैक्टीरिया और फंगस कल्चर में किस ढंग से ये अंतर पड़ा है मात्र समय के कारण। तो हम कोशिश करें, निश्चित रूप से शुरुआत अगर हम कर रहे हो तो हमें अगर समय अगर हमें ना हो पा रहा हो तो ये हम करें वजह, पर अगर हमें समय हो कि हम सेकंड्स तक करें जिस ढंग से, तो हमें वो उतनी एग्जैक्ट एक्यूरेसी से मिले। ये आप देखेंगे कि वजह हम इफेक्ट जो है, हम इस में उदाहरण देता हूँ कि हम इफेक्ट अग्निहोत्र के इफेक्ट लेने के लिए अगर हम सेकंड्स अगर हम इस्तेमाल करें, हम देखेंगे कि ओलंपिक्स में मिली सेकेंड्स के कारण आपको गोल्ड मेडल मिलता है या फिर ब्रॉन्ज, या फिर आप रेस के बाहर होते हो। तो कभी कभी जो बेसिकली अगर ऊर्जा अगर हमें संभव अगर हो, और अगर हमें मैक्सिमम ऊर्जा अगर उस दरम्यान अगर हमें पानी अगर हो, और अगर आसानी से अगर हम कर पाए, तो क्यों ना हम सेकंड एक्यूरेसी से हम करने की कोशिश करें और हम मैनेज करें कि हमें किस ढंग से हम वो करेंगे। हमारी गलतियां होगी, हर्ज नहीं हो जाए, पर वो हम करें, पर हमें वो हम गोल्डन जोन में हम जाए या हम आउट ऑफ रेस हो। क्योंकि होता यह है कि देखा गया हो कि हमें थोड़ा बाद में करें तो चलेगा, अपने यहाँ पर नहीं कहना मैं 5 मिनट में आता हूँ। हम अगर हम ये कहते हैं तो हम 5 मिनट में कभी आते नहीं है, हम आधे घंटे या 1 घंटे बाद हमारा आना होता है। तो बेसिकली उसी ढंग से देखा गया कि अग्निहोत्र भी अगर हमने क्या हम कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा हम देर से करें तो धीरे धीरे चीजें बिगड़ती है। तो अगर हम कोशिश करें कि हम एग्जैक्ट सेकंड एक्यूरेसी करने की कोशिश करें। सर मेरे पास मैंने दोनों भी ऐप इंस्टॉल किया है, दोनों में 10-15 सेकंड का डिफरेंस बतलाता है, तो इतना डिफरेंस चलता है ना? नहीं, आप ये अग्निहोत्र बड़ी, ये एक हमारा एप्लीकेशन है वजह, आप उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो गूगल मैप के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। अजय जी हाँ, और एक दूसरा भी है ना वो ट्रिगो समथिंग, ट्रिगो हाँ है, तो अजय आज अभी बिल्कुल अभी कई सारे एप्लीकेशंस अभी है उसके। अजय तो दोनों में एक ही इस प्लेस पर, बट दोनों में डिफरेंस आता है 10-15 सेकंड का। बराबर अजय बराबर वो आता है वजह पर, फिर सभी हमें कहना मुश्किल है कि किस ढंग से वजह पर हमने ये हमारा है, हम उस बारे में हम कह सकते हैं, बाकियों के बारे में मैं कहना जरा मुश्किल रहेगा, पता नहीं। तो एक होगा ना, थोड़ा सा कुछ सेकंड का आगे पीछे चलता होगा। फिर से हम ये कहना हमें मुश्किल रहेगा वजह, पर हम फिर भी हम कोशिश करें कि हम एक्यूरेसी से हम करने की कोशिश करें। नमस्ते। नमस्ते। ऐसे कोई और मंत्र भी हम कह सकते हैं अग्निहोत्र के बाद? अग्निहोत्र के पहले, अग्निहोत्र के बाद में हमें जो मंत्र कहना हो हम कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। नमस्ते। नमस्ते।
हाँ, अभी अभी सूर्योदय सूर्यास्त के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। अगर सूर्योदय जो होता है, मैंने सुना है कि वो सूर्य का उस दिन का पहली किरण जब वो उस लोकेशन को स्पर्श करता है, वो समय है। तो बराबर। मतलब डायरेक्ट सनलाइट या और रिफ्लेक्टेड सनलाइट भी होता है पहले जस्ट बराबर। एक्चुअली नहीं, वो टेंजेंट को वो छूता है। एक्चुअली सनराइज और सनसेट की डेफिनेशन बड़ी अटपटी है और हमें समझने के लिए, आंखों को समझने के लिए बड़ी पेचीदी है। इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि जब हम समय देखकर, हमने क्या नाम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसको हम देखें, क्योंकि एक्चुअली हमें कई बार हमें लगता है कि सूर्योदय हो गया है या फिर सूर्यास्त हो गया है, पर एक्चुअली वो होता नहीं है, वो रिफ्रैक्शन होता है उस दरमियान का। तो हमें ये आभास होता है कि एक्चुअली वो चीजें वो हो गई है। जिस ढंग से आप देखेंगे कि अगर हमने पानी में अगर कोई लकड़ी अगर हम डाल दे, तो जहां से पानी के अंदर डली हुई लकड़ी जो है वो थोड़ी सी बेंड हुई, मुड़ी हुई वो दिखेगी। तो ये रिफ्रैक्शन का असर है। हाँ, तो वो एक्चुअली वो टाइम जो हम एक्चुअली करना चाह रहे हैं, वो टाइम इट इज ऑफ डायरेक्ट सनलाइट और जस्ट बिफोर दैट मींस रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जब वो अर्थ बायोस्फीयर में वो छूता है तब का है ये। अच्छा, मतलब डायरेक्ट सनलाइट आप बोल रहे हो? बिल्कुल, हम डायरेक्ट सनलाइट होगा, डायरेक्ट सनलाइट है, पर हम आंखों से देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो डायरेक्ट सनलाइट है, पर ये हाँ जी डायरेक्ट सनलाइट। अच्छा, और हमको ये सूर्य का उदय और सूर्य का सनलाइट फर्स्ट रे ऑफ लाइट से संबंधित है, तो जब जहाँ पे भी हम कर रहे हैं वहां पे उस सनलाइट को आना के लिए हम दरवाजे सब ओपन करके रखना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। वजह हम बंद कमरे में भी हम उसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर सनलाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा जो आ रही है, जो बदलाव जो हो रहा है, जो ऊर्जा जो निर्माण जो हो रही है, ये उस विषय का है। अच्छा, तो बेसिकली ऊर्जा जो है वहां पर प्रकाश जिसे हम कहेंगे वजह, तो हाँ। डायरेक्ट सनलाइट न होते हुए उजाला जो है ना, तो ये सभी जगह वो आता है। तो एनर्जी इफेक्ट जो है वो हमारी चट्टानों को चीर कर भी पार कर भी वो आता है और मिलता है। तो इससे हमारी दीवारों से या फिर खिड़की दरवाजे बंद रखने से उस पर असर नहीं होना है। हम हमारे दरवाजे खिड़की बंद रखकर भी हम कर सकते हैं और हमें एनर्जी इफेक्ट हमें वो मिलेगा। और खुले में भी धन्यवाद। टेरेस पे वगैरह भी कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम खुले में अगर हम कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा मुझे, ताकि हमें खुले में हम सांस ले पाएंगे और सूरज की रोशनी का अनुभव भी फायदा भी हम बिल्कुल हम ले सकते हैं। लेकिन उस धुएं का असर अगर मतलब अगर अंदर घर में करते हैं तो उस धुएं का पूरा घर में भी फैलेगा, तो घर भी अपना शुद्ध वातावरण क्रिएट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम करते तो उसका धुआं जो है बेसिकली उसका इफेक्ट जो है और उसकी एनर्जी इफेक्ट भी वो घर में वो रहता है। तो इस वजह से उदाहरण के लिए कई बार हम देखते हैं कि वजह परिवार का हर सदस्य उस दरमियान वहां पर होता ही है, ये संभव नहीं है। तो इससे अगर हम घर में अगर करते हैं तो कम से कम आज भारतीय संस्कृति में आज कम से कम इतनी संस्कृति टिकी हुई कि आज लगभग हर कोई घर में सोने के लिए खाने के लिए आता है। तो कम से कम हमें वहां पर वो ऊर्जा का फायदा हमें वो मिलेगा बाद में भी, अग्निहोत्र के बाद में भी। इससे अगर हमें घर में अगर करना अगर संभव हो तो बिल्कुल उसको हम घर में हम करें, उसका एनर्जी इफेक्ट वो अलग रहेगा। और एक खुशबू बनी रहती है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी हाँ, और पॉजिटिविटी मतलब फीलिंग आती है घर में कि अजीब जैसे बिल्कुल खुशबू, अच्छी खुशबू महसूस होती है। सही है। मैं ज्यादा तो नहीं, 15 दिनों से ही कर रही हूँ, लेकिन ऐसा भी है ना सर कि हमेशा हो नहीं पाता है ना, दोनों टाइम हो नहीं पाता है। किसी दिन बराबर एक टाइम भी हो जाता है, किसी दिन हो भी नहीं पाता है, किसी दिन दोनों टाइम भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है ना इसका कि रोज होना ही चाहिए दोनों। कोई हर्ज नहीं हो जाए। आप एक अंग्रेजी में हम कहावत हम जानते हो जाए, आप लगभग हर एक ने सुनी हो कभी ना कभी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी प्रतिदिन हम सेब खाएं और डॉक्टर को हम दूर रखें, डॉक्टर को दूर भगाता है। तो बेसिकली अगर किसी को अगर प्रतिदिन अगर सेब खाना अगर संभव ना हो, और कोई व्यक्ति अगर वो हफ्ते में 2 या 4 बार अगर सेब खाए, तो क्या ये बुरा है? नहीं। तो बेसिकली वजह है, तो हमें जब भी, तो बेसिकली अग्निहोत्र भी उसी रंग से काम करता है। जब हमने फल खाया तो उसका फायदा हमें मिला, जब हमने अग्निहोत्र किया तब हमें उसका फायदा हमें मिला, जब हमने नहीं किया उसका हमें फायदा नहीं मिला। आज कई सारे शहर के लोग हैं वजह जो पिछले 30-35 सालों से अग्निहोत्र कर रहे हैं,
जो मात्र उन्हें सुबह का अग्निहोत्र उन्हें उनसे हो पाता है, फिर वो काम के लिए जाते हैं, रात को देर से लौट कर आते हैं वजह। तो आज पिछले 30-35 सालों से एक्चुअली वो मात्र सुबह का अग्निहोत्र कर रहे हैं और शाम का अग्निहोत्र उन्होंने किया नहीं है। जब भी छुट्टियां हो तब वो हो। इतना नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम की वजह से उन्हें और जल्दी निकलना पड़ता है, इससे उन्हें कईयों को सूर्योदय का अग्निहोत्र भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे वजह कि जो मात्र हफ्ते में 1 या 2 बार अग्निहोत्र करते हैं, पर वो नियमित तौर पर वह पिछले 30 सालों से अग्निहोत्र कर रहे हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार। तो नियमितता महत्वपूर्ण है। वो नियमितता वो हर एक को किस ढंग से जैसा संभव हो उस ढंग से हम वो करें। है जी। और उस फ्लैश को हम किन किन फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं हमारे दैनिक जीवनचर्या में? अग्निहोत्र की भस्म, सबसे पहले हमें अग्निहोत्र की भस्म हम जो इस्तेमाल करेंगे, हमें चाय की छलनी से इस अग्निहोत्र भस्म को हमें छान लेना है। क्योंकि आप देखेंगे कभी कंडे जब बनते हैं, हो सकता है कि उसके अंदर कभी तो कंकड़ आए, पत्थर आए, कंकड़ आता है वजह। पर अगर किसी ने अगर कंकड़ खा भी लिया तो कोई परेशानी नहीं है। वो पत्थर जो है, कंकड़ जो है वो निकल जाता है, कोई परेशानी है नहीं वजह। पर आमतौर पर उसको हम चाय की छलनी से उसको हम छान के उसको हम बर्तन में हम रख ले वजह। आमतौर पर अगर कांच का बर्तन अगर हो तो और अच्छा है वजह। और उसको हमें 1 चम्मच अग्निहोत्र भस्म में खाना है। हम 1 टीस्पून से हम शुरुआत करें, पर हमें 1 टेबल स्पून खाली पेट सुबह हम अग्निहोत्र भस्म हम खा सकते हैं। और नहीं अगर वो संभव ना हो तो हम पानी की बोतल में अग्निहोत्र भस्म मिलाकर उसको हम पानी पीते रहे, वो भी संभव हो जाए। हमारे घर में हम पानी का मटका, पीप, जो भी बर्तन हो, उस बर्तन में अगर हम 1 या 2 चम्मच अग्निहोत्र भस्म अगर हम डाल दें तो वो भस्म जो है, वो भस्म डालने के बाद में वो बर्तन में धीरे धीरे वो भस्म जो वो सेटल हो जाएगी और आपको क्रिस्टल क्लियर पानी भी आपको मिलेगा वजह। अगर घर में अगर कोई आता भी है तो वो व्यक्ति जो वो ये ना कहे कि आपने क्या मटमैला पानी दे दिया। कभी कभी ये सवाल भी आता है, लोग कहते हैं कि वजह कि अगर ऐसा होता है वजह, तो बेसिकली नहीं किया जाए, वो पानी पीने में थोड़ा अटपटा लगता है, तो वो भस्म जो है वो नीचे सेटल हो जाती है और वही भस्म जो का पानी, तो इफेक्ट वो पानी में उतर जाता है और हम वो पानी दिन भर में हम पी सकते हैं और लोग भी पी सकते हैं उसको। सर्वजीत जी, एक प्रश्न मेरी ओर से भी है जी। आपसे जब बात हो रही थी तो हमारे बीच बात हुई थी कैम्फर को भी लेके भस्म खाने का, तो बड़ा अच्छे से आपने बताया था। मैं चाहता हूँ उसको आप सबसे शेयर कीजिए प्लीज कर्पूर के ऊपर। एक्चुअली पहले समय में कपूर का इस्तेमाल भी हुआ करता था अग्निहोत्र में, पर होता ये कि बेसिकली कपूर जो है ये पेड़ों से बनता है। आदर्श रूप से कपूर जो है ये पेड़ों से निकाला जाता है। ये पेड़ों का रस है जो उसको प्रोसेस करके फिर एक्चुअली उसका अर्क है ये कपूर, और वो इस्तेमाल करते थे। तो वो आदर्श स्थिति थी कपूर की। पर आज जो है, आज भारत से कपूर के पेड़ हट गए हैं। आज बहुत कम स्तर पर कपूर के पेड़ मिलते हैं वजह, जिसका कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं है। और आज जो भी कपूर आज जो बाजार में उपलब्ध आज जो है, ये सब केमिकल कंपाउंड्स है। केमिकल इकट्ठा कर प्रोसेस करके ये कपूर बनाया जाता है। तो हम फिर से इन सभी विषयों को हम हमेशा जो है इस विषय को हम ध्यान में रखे हो जाए। हमारी कान, हमारी आंख, हमारा दिमाग हम हर विषय में खुला रखे हो जाए। तो अभी हम अग्निहोत्र हम क्यों कर रहे हैं? वातावरण शुद्धि के लिए। तो अगर हम फिर से अगर इसी प्रक्रिया में अगर हम कोई तो केमिकल की चीज डालकर उसको जलाना अगर हम चाहते हैं, तो वो वातावरण जो वो फिर से वो वातावरण शुद्ध नहीं होना है, वातावरण प्रदूषित होना है। हाँ, अगर हमें जला भी है तो आप गाड़ी जिस ढंग से हम कहीं घूमने के लिए गाड़ी ले जाते हैं हम जो है, तो उस ढंग से आप गाड़ी घुमाइए और आप मजे लीजिए, मजे करिए, कोई हर्ज नहीं हो। उस ढंग से आप अगर करना चाहते तो बिल्कुल आप करें। पर यहाँ पर हमें स्वास्थ्य सुधार हमें करना है, यहाँ पर हमें वातावरण शुद्ध करना है। तो इसलिए हमें जो है वो आज हम कपूर का इस्तेमाल अगर हमें टाले तो हम कोशिश करें वो जो। और आपने देखा कि ये बिना कपूर का ये अग्निहोत्र पात्र आपने आपके सामने प्रक्रिया पूरी हुई है, तो अग्निहोत्र करने के लिए कपूर की एक्चुअली जरूरत नहीं है। और अगर कपूर का अगर इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं, एक्चुअली कोई एक ट्रायल कर सकता है वजह, अगर हम करना चाहे तो कपूर के प्रभाव के लिए अब कपूर डालकर आप अग्निहोत्र हम करें और उस भस्म को आप प्रतिदिन उसको आप रोज जो है वो नियमित रूप से आप खाना चालू करें। आपके अंदर स्वास्थ्य सुधार नहीं होगा, आपको एडमिट करना पड़ेगा या फिर भारी सी दवा लेनी पड़ेगी वजह, ये उसका प्रभाव होगा। सर्वजीत जी, आपने कहा पंच साधन के बारे में, यज्ञ दान तपः कर्म स्वाध्याय, तो उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे कृपया?
यज्ञ ये पहला घटक है, और यज्ञ कई प्रकार के हैं अपने बेसिकली, और उसमें से एक छोटा सा यज्ञ ये है अग्निहोत्र, जो आज हमने देखा, और मुख्य कार्य हमारा उस विषय में है, उसका एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन हो जाए, और उसको हर कोई कर सकता है, आसानी से कर सकता है, और उसका फायदा वो ले सकता है। पर इसके अलावा, इस अग्निहोत्र के अलावा और जो कोई यज्ञ हम करना चाहे, जो जिससे बन सके, जिससे संभव हो, उसको हम करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए हम भी यहाँ पर एक्चुअली श्री जी का आदेश था, उन्होंने 2008 में उन्होंने शरीर छोड़ा, पर उनका आदेश था कि यहाँ पर हम नियमित रूप से हम यज्ञ हम करते रहे। तो यहाँ पर प्रतिदिन 4 घंटे महामृत्युंजय हवन यहाँ पर किया जाता है, गाय की घी की आहुति के साथ में प्रतिदिन 4 घंटा महामृत्युंजय हवन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, गणपति वशिष्ठ, अग्नि सूक्त और बाकी यज्ञ और रुद्र भी हम कई बार हम करते हैं यहाँ पर वजह। पर इसके अलावा ये सभी यज्ञ प्रतिदिन यहाँ पर होते हैं अग्निहोत्र आश्रम में। उसके अलावा हम साल में एक या 2 बार हम एक बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं, जहां पर जिन लोगों ने वेद अध्ययन किया है, मंत्र पठन सीखा है, एक 5-7 साल, 10-12 साल, वो टीम आती है और वो वेदोक्त मंत्र पठन यहाँ पर किया जाता है। वो यज्ञ, वो लगभग 5 से 14 दिन चलने वाले वो यज्ञ यहाँ पर किए जाते हैं। उसका और प्रभाव अलग है, उसका एक प्रभाव अलग है वजह, तो वो भी यज्ञ यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम छोटे से बड़ा कोई भी यज्ञ हो, उस यज्ञ को यहाँ पर हम जिससे हो सके वो हम करने की कोशिश करें, और उससे हम वातावरण शुद्धि हम करें। ये हुआ यज्ञ। वह दूसरा घटक हुआ वजह दान। वह आज समाज में चीजें कम ज्यादा है, इस वजह से हमें जो है वो यहाँ पर नहीं कहना, यहाँ पर हमें और हमारी चीजों के पास में उसका निर्ममत्व आए, इस वजह से हम जो है हमें जो है वो हमें हमारी चीजों का आसक्ति कम हो, इस वजह से हमारी पास जो चीजें जो है उसको हम वो दान दे, वो हम दूसरों के साथ बांटे, इसलिए हम दान करें। वह तीसरा घटक हुआ ये है तप। वह हमारे पास भौतिक साधन सामग्री संपत्ति कितनी भी क्यों ना हो, पर फिर भी जब तक हमारे मन और इंद्रियों को नियमन नहीं है, तब तक हम सही मायने में हम खुश नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से हमें जो है वो हमें मन और इंद्रियों को नियमन हमें देना जरूरी है, यानी हमें तब हम करें, ये बेहद जरूरी है। चौथा घटक आया कर्म। जब तक सांस चल रही है तब तक हमें कर्म करना है, और हम कर्मरत रहना होगा वजह, और हम एक सेल्फलेसनेस, एक निस्वार्थ भाव निर्माण हो, इस वजह से हम निरंतर रूप से हम ये सेवा कार्य के रूप से हम कर्म करते रहे, ये निरंतर ये होना जरूरी है वजह। और स्वाध्याय, हम कहाँ गलती हमारी हो रही है, कल से आज हम और क्या सुधार हम कर सकते हैं, उस विषय का अध्ययन, उस विषय को समझना, ये हम करते रहे, ये हुआ स्वाध्याय। तो बेसिकली एक्चुअली ये यज्ञ, दान, तप, कर्म और स्वाध्याय, ये जो 5 घटक जो है, ये देखेंगे कि पृथ्वी के सभी मार्ग जो है ये यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है। तो बेसिकली देखा गया कि आमतौर पर हम देखेंगे कि एक्चुअली ये मेरा ही धर्म श्रेष्ठ, मेरा ही मार्ग श्रेष्ठ, मेरे ही गुरु श्रेष्ठ और मैं ही श्रेष्ठ, इस विचार ने सबसे ज्यादा खून बहाया है पृथ्वी पर। इस वजह से हम कोशिश करें इन सभी चीजों से हम दूर रहे, और बेसिकली ये जो पंच साधन मार्ग जो है ये इस वजह से ये पूरा इकट्ठा है। हमें जो यहाँ पर भक्ति मार्ग भी आ गया, ज्ञान मार्ग भी आ गया, ध्यान मार्ग भी आ गया, क्योंकि हमेशा उदाहरण के लिए कर्म मार्ग वाला व्यक्ति कहता है वजह कि मेरी वजह से समाज चल रहा है। आप भक्ति मार्ग वाले आप तो अलग अलग देवी देवताओं के पूजन में आप मग्न हो और लड़ते झगड़ते हो वजह, तो इसे नहीं कह आप तो बैठे हो, मेरी वजह से समाज चल रहा है। भक्ति मार्ग वाला कहता है वजह कि अरे इसे तो भगवान का, इसे तो ईश्वर का प्यार पता ही नहीं है, ये तो भोग वासना में लगा हुआ है। ये कर्म मार्ग वाला, इसको तो पता ही नहीं कि ईश्वरीय प्रेम क्या होता है, इसको तो वो प्रेम का आभास ही नहीं है, वो हंसता है कर्म मार्ग वाला पर वजह। उधर वहां पर ज्ञान मार्ग वाला अलग ही हंसता है वजह कि वो कहते कि अरे ये तो अलग अलग देवी देवताओं में पीछे भाग रहे हैं, और ये कर्म मार्ग वाला अलग ही मार्ग में लगा हुआ है वजह, भोगों में वजह, इसको तो पता ही नहीं कि मूल ज्ञान क्या है। उसी रंग से ध्यान मार्ग की स्थिति वजह। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमेशा कई ना कई अलग अलग मार्ग की यहाँ पर तुलना की जाती है। तो बेसिकली हमें जो है यहाँ पर हमें ये तुलना छोड़नी है,
क्योंकि कम अधिक तौर पर हम सभी लोग अलग अलग मार्गों का हम अपनाते हैं। हम देखेंगे कि वजह उदाहरण के लिए अगर पीएचडी की व्यक्ति, कोई पीएचडी पढ़ने वाला व्यक्ति हो जाए, अगर वो किंडरगार्टन एक प्राथमिक कक्षा में जाने वाले बच्चे पर वो हंसे, वो कहेगा कि अरे इससे तो अनाराम भी नहीं आता, उससे तो एबीसीडी भी नहीं आती, और मैं तो देखो कि मैं इतनी मोटी मोटी रेफरेंस किताबें 500-600 पन्नों वाली किताबें मैं पढ़ता हूँ और मुझे वो समझ में आती है। तो अगर ये तुलना अगर हो वजह, तो हमें हंसना पड़ेगा उस पीएचडी वाले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर। तो यहाँ पर किसी प्रकार की तुलना ना हो, हमेशा वो हर चीज को, वो किंडरगार्टन के लिए वो एबीसीडी उतना ही चैलेंजिंग है जितना पीएचडी वाले व्यक्ति को उसका अध्ययन हो। तो ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीजें हैं। तो हमें जो है वो यहाँ पर हम किसी प्रकार की तुलना ना हो, और ये सब मार्ग एक ही है, ये सब मार्ग एक ही है, और हमें उस चीज से, उस पद्धति से उसको हमें अपनाएं, ये दृष्टिकोण आना जरूरी है। इसलिए ये पंच साधन मार्ग ये इकट्ठा है, अलग नहीं है। जिस ढंग से माँ घर में, उदाहरण के लिए हमारे घर में माँ बहन है, हमारे यहाँ जो है घर की महिलाएं अगर हम खाना बनाती है, तो उदाहरण के लिए अगर हमारे घर में अगर कोई शिशु हो तो उसके लिए खाना अलग से बनाया जाता है, उसको आसानी से पच सके। अगर हमारे घर में कोई युवा हो तो उसके लिए एक हाई प्रोटीन, अधिक प्रथिन वाला वहां पर खाना बनाया जाता था, कि वो, क्योंकि उसकी बढ़ने की उम्र है, उसको हाई प्रोटीन डाइट जरूरी होता है वजह। अगर घर में अगर बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति अगर हो वजह, तो उसको थोड़ा लो प्रोटीन पर हाई कार्बोहाइड्रेट पर उसका खाना और अलग होता है, वो शिशु वाला खाना उसके लिए भी नहीं होता है वजह। तो बेसिकली खाना हर एक के लिए अलग अलग बनता है घर में, पर अगर आप देखेंगे वो पेट में जाने के बाद में उसका जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जो हो रहा है वजह, वो फिर से सभी सरी का ही है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स में ही वो हो रहा है। तो बाह्य स्वरूप भले ही अलग अलग क्यों ना हो, पर मूलतः सब चीजें एक ही है, ये हम समझे, और उस सभी मार्ग पर जो हमसे बन सके, हमारी टेस्ट अनुसार उस चीजों को हम अपनाएं। सर्वजीत जी, मेरा तो मन कर रहा है आपको श्रवण करता चला जाऊं, सुनते चला जाऊं, निमग्न होकर। बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं, किंतु समय का अपना ही महत्व है और समय हो चुका है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जो लेट्स डू अग्निहोत्र, लेट्स लर्न अग्निहोत्र वाला जो ग्रुप है, जो पूजा ने, नम्रता ने क्रिएट किया, उस पे अपने चैट करके, अपना मैसेज करके व्हाट्सएप पे प्रश्न भेजते रहें। हम और कई बार मिलेंगे सर्वजीत जी से और इनके ज्ञान से लाभार्थी बनेंगे। आज के लिए मैं एक बार नम्रता को इनवाइट करूंगा कि कुछ अपना बताएं। मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है जी भैया। हाँ जी, जैसे आपने जी, बताया कर्पूर में केमिकल है, और आज हम पूजा में अगरबत्ती यूज करते हैं, उसके लिए ऊपर कुछ ध्यान डालिए। फिर से ये पर्सनल चॉइस है हो जाए। बिल्कुल अगरबत्ती ही उतनी ही घातक है, तो अगर वो टाल सके तो हम टालने की कोशिश करें। इस पर मैं कुछ कह सकता हूं सर्वजीत जी? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई प्रथा है ही नहीं अगरबत्ती जलाने की। हमारे यहाँ तो धूप जला करते थे और करते हैं, तो अगरबत्ती तो हमारा कल्चर, संस्कृति है ही नहीं। तो मैं नम्रता जी को बोलूंगा कि अपना बताएं कुछ और सबको गाइड करें प्लीज। आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है सर्वजीत जी। आई एम इटर्नली थैंकफुल टू यू। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू सर्वजीत जी। सब बहुत अच्छा सेशन रहा। अभी तो और सुनना है आपसे। हम हर हफ्ते, हर सैटरडे हमारा ये 1 घंटे का सेशन रहता है। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे हम इसकी रिकॉर्डिंग्स भी डालते हैं। मेन पर्पस है अग्निहोत्र स्प्रेड हो, ज्यादा से ज्यादा लोग करें। और कमिंग 12 मार्च को हम एक ऑनलाइन सेशन इवेंट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग हम इकट्ठे एक ग्रुप मीटिंग विल डू अग्निहोत्र। ऑब्वियसली टाइमिंग, बट लेट्स स्टार्ट डूइंग अग्निहोत्र एंड कम टुगेदर, है ना? बहुत बढ़िया, इतना ही कहूंगी। प्रियरंजन भाई, बहुत अच्छा। आपको हमारा एक YouTube चैनल है, you can visit and see all the previous sessions. Definitely, yes. Noted. Yes. This is our 12th session.
हम अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोगों को, और वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू भैया। अग्निहोत्र आर्ट ऑफ लिविंग में और वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रमोट करा है भैया, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे? आप अपने ग्रैंडफादर के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कुछ लोग हो या कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग से हो, बस 1 मिनट में कुछ ब्रीफ में बताइए। एक्चुअली शुरुआत मैंने कहा, पर एक्चुअली परम सदगुरु श्री गजानन महाराज जी ने आदेश दिया मेरे दादाजी श्री वसंत जी को कि वो उनकी कल्याणकारी वाणी विश्व के लोगों तक पहुंचाए, और उसकी शुरुआत वो अमेरिका से करे। मुख्य उद्देश्य ये था कि उसका अग्निहोत्र का साइंटिफिक इवैल्यूएशन हो, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और वे उन्होंने यूएस जाकर एक्चुअली पॉकेट में $10, साथ में $10 और अग्निहोत्र के प्रचार के लिए वहां पर वो एक रेफरेंस एक रेफरेंस था, एड्रेस था, किसी से जाकर मदद वहां पर मिल सकती है या फिर वहां पर वो रुकने की कुछ व्यवस्था हो, उस वहां से उन्होंने अग्निहोत्र की कार्य की प्रचार की शुरुआत उन्होंने की। एक जगह से दूसरी जगह जाना, शुरुआती समय में पैदल चलना, खेतों की मेड़ों पर पानी, शुरुआत में यूएस में भी उसी ढंग से वह हुआ करता था जैसा अपने आज गांव में है, नहाना बाहर पानी में वजह, और फिर बाद में एक्चुअली और चलना और लोगों से मिलना और अग्निहोत्र प्रचार करना, और एक व्यक्ति से मिलकर दूसरे व्यक्ति से मिलकर इस ढंग से उन्होंने प्रचार किया। और शुरुआती कुछ समय के लिए उन्हें बेसिकली वह अग्निहोत्र बाइबल के माध्यम से, बाइबल में एक्चुअली होली फायर ये एक रेफरेंस है, और ये भी दर्शाता है यज्ञ को, तो इस वजह से ना ये अग्निहोत्र ही है, हम कह सकते हैं वजह, या फिर ये एक रेफरेंस है यज्ञ का, तो हम यज्ञ हम करें होली फायर का है। तो बेसिकली बपतिस्मा जो दिया गया था वजह ये होली फायर का, वहां के कुछ संतों का, ये भी रेफरेंस बाइबल में है। तो बेसिकली श्री वसंत जी ने अग्निहोत्र का प्रचार शुरुआती दौर पर अमेरिका में बाइबल के माध्यम से उन्होंने किया, और वहां पर इतना ही नहीं, वहां पर एक्चुअली श्री वसंत जी कुछ कई सारे चर्चेस में वो रेसिडेंशियल फादर के तौर पर भी रहे शुरुआती कुछ समय में, ताकि अग्निहोत्र वो बता पाए, लोग सीख पाए, वजह इंट्रोडक्शन वो हो पाए। पर बाद में जो वो अलग अलग जगह वो जाकर अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग ग्रुप से उन्होंने अग्निहोत्र का कार्य किया, और आज 60 से अधिक देशों में आज अग्निहोत्र आज किया जाता है। और श्री जी का उद्देश्य हमेशा ये रहा कि वजह ये गुरुवाणी है, गुरु आदेश है जो लोगों तक पहुंचाना है, और आज समय की जरूरत है। आज परिस्थिति काफी बिगड़ गई है, बहुत बड़े स्तर पर प्रदूषण आज फैला हुआ है वजह, तो आज मैंने क्या एक खूबसूरत ऑप्शन आज हमारे पास में है यज्ञ का, अग्निहोत्र का, जो हर कोई कर सकता है। इससे श्री जी अलग अलग लोक समुदाय के पास जाकर, लोग अलग अलग संस्थाओं के पास जाकर, अलग अलग धर्म गुरुओं के पास जाकर उन्हें अग्निहोत्र का ये जानकारी, ये ज्ञान जो है, या फिर रिसर्च है, वो उन्होंने ये दिया, और फिर अलग अलग लोगों के माध्यम से, अलग अलग गुरुओं के माध्यम से आज ये अग्निहोत्र आज बहुत बड़े स्तर पर फैला है। तो बेसिकली और आज अग्निहोत्र को आज नहीं, आज कई सारे लोग करते हैं, इवन एक्चुअली साउथ अमेरिकन कुछ कंट्रीज में कई सारी नन्स, मैंने इवन कुछ चर्चेस में भी एक्टिवली अग्निहोत्र किया जाता था, कुछ नन्स भी अग्निहोत्र करती है। यहाँ पर अग्निहोत्र करने के लिए हमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, हम चर्च जाए, मस्जिद जाए, दरगाह जाए, हम ये सब चीजें हम मेंटेन करें, पर साथ में अग्निहोत्र जिस ढंग से आज हम ब्रश करते हैं, आज हम अलग से कोई देश की, अलग से कोई कंपनी का आज हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम ये नहीं कहते कि वो व्यक्ति जिसने ये गाड़ी की उपज की है या फिर ब्रश बनाया है, उसका धर्म कौन सा है, उसके विचार कौन से है, उसकी तत्व या मूल्य कौन सा है, हम उसे हम एक टेक्नोलॉजी के स्वरूप में उसको हम लेते हैं। उसी पद्धति से अग्निहोत्र भी आज हमें जो एज अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी हमें आज लेना जरूरी है, और उसको हर कोई कर सकता है। तो उसी रंग से उन्होंने श्री जी ने अग्निहोत्र का प्रचार कार्य उन्होंने किया, और उन्हीं का आदेश था, और परम सद्गुरु का आदेश था कि उनका कार्य पूर्ण होने पर वो जीवन के अंतिम समय में वो महेश्वर में नर्मदा तट पर आकर रहे। तो उस रंग से श्री वसंत जी यहाँ पर आकर रहे, और उन्होंने आखिरी सांस उन्होंने यहीं पर ली, आखिरी समय उनका यहीं पर बीता, महेश्वर मध्य प्रदेश में। उद्देश्य यही था कि हम अग्निहोत्र के माध्यम से आज हम वातावरण शुद्धि करें, क्योंकि आज 70% पोषण जो वनस्पति को आज ये हवा से मिलता है।
मात्र 30% पोषण जो है वो जमीन से मिलता है, मिट्टी से। पर आज फिर भी हमारा सभी प्रयास जो है वो 30% जमीन पर है। आज हम हवा शुद्धि की, वातावरण शुद्धि की कोई बात नहीं करता है, तो आज हम उस 70% हिस्से पर हम जोर दें, आज हम वातावरण शुद्धि हम करें। तो अग्निहोत्र के माध्यम से हम वातावरण शुद्ध करें, हम स्वास्थ्य सुधार हम करें। अग्निहोत्र के माध्यम से हम धीरे धीरे हम जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आज हम बढ़े और हम सेल्फ सस्टेनेबल हो। श्री दशकों से एक्चुअली मैं सभी हमारे सभी साथियों को कहते आए थे वजह कि हम एक 6 महीने का स्टॉक खाने का हम सब लोग इकट्ठा रखें, क्योंकि भविष्य में परिस्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। एक्चुअली एक सत्संग नामक एक मैगजीन है, अभी हालांकि वो ऑनलाइन अभी हो गया है मुझे, पर फिजिकली प्रिंट होता था लगभग 35 साल तक लगभग। ये यूएस से प्रिंट होता है मुझे, ऑनलाइन भी पब्लिश होता है मुझे। 1973 से ऑलमोस्ट 74 से ये स्टार्ट हुआ मुझे। उनके 70s से एक्चुअली श्री बसंत जी कहते आ रहे थे कि किस ढंग से भविष्य में प्रदूषण बढ़ने वाला है, और उन्होंने 71 में एक किताब लिखी ग्रेस अलोन नाम से, और उसमें उन्होंने बेसिकली अध्यात्म विषय है पर उन्होंने प्रदूषण इस विषय को लेकर उन्होंने लिखा है। तो भविष्य में प्रदूषण का बढ़ता हुआ प्रकोप देखकर उन्होंने ये अग्निहोत्र और यज्ञ और ऑर्गेनिक फार्मिंग ये उन्होंने बताई। भैया भैया इस जो आपने जो फर्स्ट वाला यूट्यूब लिंक भेजा था उसमें जिसमें सेकंड वाला पोर्शन, हेलो यस यस निकिता जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। जो आपने बताया था ना कि वो जो टाइमिंग वगैरह का सेकंड्स वाला, तो वो सेकंड वाला का प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, निकल जाएगा, सेकंड भी उसमें दिखाएगा? हाँ जी, मैं आपको एक और लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ। एक्चुअली सभी जो है आपको उस वेबसाइट से भी आपको ये सब टाइम टेबल इंटीग्रेटेड है गूगल मैप के साथ में। आप जिस ढंग से हम गूगल मैप हम एक्सेस करते हैं उसी ढंग से आप गूगल मैप एक्सेस करके आपको पिन पॉइंट करना है आपके बिल्डिंग पर, और एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली वो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन, जैसे भारत का 5.5 है कोलकाता बेसिकली लिया जाता है जो भारत का टाइम जोन के लिए, तो अब वहां का हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन ऑटोमेटिकली वो एक्सट्रैक्ट करके ये डाटा वजह आपको वहां का टाइम शीट को दे देगा। मैं आपको सभी रेफरेंसेस में मैं यहाँ पर मैं दे दूंगा, मुझे आप उस माध्यम वहां से आप निकाल सकते हैं जी। प्रिय रंजन जी को और बाकी सभी को मैं दे दूंगा मुझे। हाँ जी। और भैया अग्निहोत्र विभूति जो होती है वो सुबह सुबह लेना है, तो वो पानी में डाल के लेना है कि डायरेक्ट लेना है? हम कैसे भी हम ले सके मुझे। एक्चुअली उदाहरण के लिए मैंने देखा कि कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर अपने यहाँ पर आने वाले कई सारे लोग पानी में लेते हैं, पर मुझे खुद डायरेक्टली मुझे लेना बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली मैं छानता भी नहीं हूँ। मैं एक छोटी आदत मैंने डाली मुझे कि दूसरे अग्निहोत्र के पहले ये भस्म को हमें खाली करना होता है, तो उसी दरम्यान मैं इसी का एक टुकड़ा लेकर मैं खा लेता हूँ मुझे, तो ताकि हमें याद रहता है कि उसी दरम्यान हमने वो ले लिया। हालांकि बाकी समय भी कभी लेना होता है मुझे, पर उसी दरम्यान हमने वो ले लिया वजह। पर हम पानी में लें या बिना पानी के लें, हम बिल्कुल हम ले सकते हैं। क्वांटिटी कम ज्यादा भी अगर होती है, उदाहरण के लिए मेरी बिटिया जब एक 4-5 साल की थी वजह, वो 3-4 मुट्ठी भर के वो भग के आती है, भस्म जो है वो मुट्ठी में दबा कर भग जाती थी वजह, और वो बेसिकली वो 3-4 मुट्ठियां भस्म खाती थी। तो बेसिकली अगर भस्म अगर ज्यादा भी अगर हम खाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू। अपने घर के प्लांट्स में ये भस्म कैसे यूज करते हैं? अलग अलग है वजह। आप सबसे आसान रहेगा कि वजह आप उसको आप हाथ से आप मैन्युअली आप डाल दीजिएगा, क्योंकि आप जो पानी आप दे रहे हो या फिर आप खाद जो डाल रहे हो वजह उसी ढंग से उसको आप देना है। आप पानी में मिलाकर भी आप डाल सकते हो वजह। तो 2 चीजें होती है पौधों को देते समय, एक तो एक कि आप पौधों की जड़ों में भस्म जाए, इस वजह से हमने वहां पर रूट में, तो वहां पर हमने नीचे मिट्टी में हमने भस्म हमने डाला है। हम हाथ से हम डायरेक्ट हम डाल सकते हैं या फिर पानी में मिला के हम डाल सकते हैं। और दूसरा होता है कि फॉलियर स्प्रे, यानी पत्तियों पर छिड़काव। तो उसको जो हम अग्निहोत्र भस्म जो है वो पानी पर हम जब छिड़काव हम जब करते हुए अग्निहोत्र भस्म को पानी में घोलकर उसी का फॉलियर स्प्रे पत्तियों पर छिड़काव भी हम कर सकते हैं। ये अग्निहोत्र का कुछ अपने लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट आता है, हेल्थ के अलावा, और फैमिली स्फीयर, फाइनेंशियल स्फीयर की नॉलेज? एक्चुअली अलग अलग जगह पर स्फीयर में आता है वजह, पर मुख्य रूप से बेसिकली अगर हमारा मन प्रसन्न अगर हो
तो बाकी चीजें वो हैंडल होती है या फिर वो अच्छी चलती है। तो बेसिकली इस वजह से नहीं क्या कई सारे लोग कहते हैं वजह एक्चुअली अग्निहोत्र करने से, उदाहरण के लिए बेसिकली अग्निहोत्र का प्रभाव ये है कि अग्निहोत्र करने से हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारा शरीर स्वास्थ्य सुधार होता है और मन प्रसन्न रहता है। इतना नहीं, उदाहरण के लिए कई सारे लोग कहते हैं वजह कि उनकी आदत, उनका व्यसन जो था वजह, उनको वो व्यसन मुक्ति उन्हें हुई है। उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट पीता था, उससे वो छूट गया वजह, या फिर वो दारू हम पीते थे वजह, तो उससे वो छूट गई, हमारी दारू छूट गई वजह। पर बेसिकली एक्चुअली हम डायरेक्टली हम लिंक नहीं कर सकते वजह, पर हाँ अग्निहोत्र का बहुत बड़ा एक रोल उसमें है वजह, उसको छूटने वजह। होता यह है कि वजह अग्निहोत्र के वातावरण में रहने से, अग्निहोत्र करने से, अग्निहोत्र के वातावरण में रहने से, अग्निहोत्र भस्म खाने से वजह बेसिकली उसका प्रभाव जो है हमारे मन पर भी पड़ता है। और कोई भी आदत, कोई भी चीज को हमें करना है, वो हमें वो लेना है, करना है, ये जो है ये आदत जो है वजह उसका एक इमेंस मेंटल प्रेशर ये हमारे ब्रेन पर ये पड़ता है। तो ये जो दिमाग का, ये जो ब्रेन का प्रेशर जो है, ये अग्निहोत्र ये हटाता है। ये जो मेंटल पुल जो है, ये मेंटल पुल जो है वजह ये हटाता है अग्निहोत्र का वातावरण। और ये मेंटल पुल हटने से हमें ये चॉइस दिया जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आप उस आदत को छोड़ना चाहते हो कि नहीं। तो हम बिल्कुल, तो कईयों ने निर्णय लिया कि हम आदत को छोड़ना चाहते हैं और वो छूटती है। तो बेसिकली अगर मन का पुल वो कम हुआ वजह, तो फिजिकली बहुत मदद होगी, बहुत आसान हो गया उस विषय को छोड़ने के लिए। पर फिर से एक्चुअली मैं कहता हूँ कि ये निर्णय फिर भी आखिरी में हमारा है, क्योंकि कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो नियमित रूप से दारू पीते हैं वजह पर नियमित रूप से अग्निहोत्र भी करता है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि वजह कि अग्निहोत्र पीने से ये चीज छूट गई है, ऐसा नहीं वजह। पर निश्चित रूप से हमारे पास चॉइस है कि हम छोड़ना चाहते हैं कि नहीं। मेंटल प्रेशर पुल फिजिकल पुल वो खत्म हो गया वजह, तो हम आसानी से उसको हम छोड़ सकते हैं। सर्वजीत जी का बहुत हृदय से आभार और बहुत धन्यवाद। एक सेकंड पूछना था, वो भैया ने अभी एक बुक बताई थी ग्रेस के कुछ, हाँ जी, ग्रेस अलोन, हाँ वो मिल सकती है हमें? हाँ जी, वो है आपको। अमेज़न पे लिंक है उसका? Amazon पर ये सभी बुक्स एज अ फॉर्म ऑफ ई बुक किंडल पर भी पब्लिश्ड है वजह, और फिजिकली भी ये बुक्स यहाँ पर उपलब्ध है। मैं डिटेल्स में दे देता वजह, अगर किसी को चाहिए वजह तो। हाँ जी, आप डिटेल्स दे दीजिए प्लीज, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मुझे ई बुक नहीं। और हार्ड कॉपी मिल साउथ सकती है। अमेरिका से पेपर बोला था जिसमें अग्निहोत्र के बारे में ही आता है। हुमा न्यूज़लेटर वजह, मैं ये सभी रेफरेंसेस मैं शेयर कर दूंगा वजह। वेबसाइट्स जो साइंटिफिक स्टडीज जो हुई है वजह, उसकी भी वेबसाइट पर लिंक है वजह, जो अलग अलग साइंटिफिक स्टडी जो है वो भी आप बिल्कुल आप देखिएगा। जी प्लीज। ग्रुप में सभी चीजें शेयर कर दी जाएंगी। आज के लिए सबका आभार। और यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्य धर्म सनातनः। सब हम लोग सनातनी ये करते रहे, और ऐसे ऐसे गुणी जनों से हम लोग बार बार मिलते रहेंगे। 12 मार्च को वर्ल्ड अग्निहोत्र डे पर हम लोग मिलें, या फिजिकली दिल्ली में पीतमपुरा में, या ऑनलाइन करते रहते हैं सतत निरंतर। अंत में आपको साधुवाद, बहुत 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 धन्यवाद सर्वजीत जी। थैंक यू, धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद भैया, थैंक यू। धन्यवाद।